आपने कभी सोचा है हम इतने खुश क्यों नहीं रह पाते? हमारे पास सब कुछ है, घर, जॉब, अच्छे लोग, फिर भी दिल में एक खालीपन, एक उदासी सी रहती है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कृति। आज मैं आपको बताऊंगी इस उदासी की असली वजह क्या है। उसकी वजह है एक्सपेक्टेशन। जी हाँ, हमारी अपेक्षाएं ही हमारी मुश्किलों की सबसे बड़ी वजह है। तो चलिए समझते हैं एक्सपेक्टेशंस दुख का रीजन क्यों बनती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस होती क्या है। जब हम अपने माइंड में एक सर्टेन रिजल्ट या आउटकम सोच लेते हैं और फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वही हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरी वाइफ मेरे हस्बैंड को मेरी हर एक बात समझनी चाहिए, मेरे बच्चे एग्जाम में हमेशा टॉप करेंगे, मेरी हर फ्रेंड मुझे बर्थडे पर विश करेंगे और मैं 30 की एज तक सक्सेसफुल हो जाऊंगी। देखिए, एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, हम सभी रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में गैप आ जाता है। इस गैप को ही हम दुख कहते हैं। दोस्तों, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दुख इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशन। अब जितना बड़ा गैप उतना बड़ा दुख। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने सोचा था कि इस साल आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपने दिन रात मेहनत की, बहुत काम किया, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिला। अब क्या हुआ? अब आप गुस्से में हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, आप बहुत ही ज्यादा अपसेट हैं, दुखी हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि प्रमोशन मिलेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। अगर आपने एक्सपेक्टेशन रखी ही ना होती तो क्या होता? आप कंटिन्यू काम करते रहते, मेहनत करते रहते। अगर प्रमोशन मिल गया तो बोनस, और नहीं मिला तो भी आप आगे बढ़ते रहते और आपकी लाइफ चलती रहती। अब सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरों के साथ जुड़ जाती है। जैसे कि रिलेशनशिप्स में होता है कि मेरा पार्टनर मुझे बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देगा, मेरे पेरेंट्स को मेरे हर डिसीजन में मेरा सपोर्ट करना चाहिए, मेरे बेस्ट फ्रेंड को पता होना चाहिए कि मैं अपसेट हूँ। ये हमारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी प्रायोरिटीज अलग है, उनकी सर्कमस्टेंसेस अलग है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले को बिना बोले ही समझ जाना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। अब दोस्तों, दूसरों से ही नहीं, खुद से भी एक्सपेक्टेशंस रखना कभी कभी मुश्किल बन जाता है। जैसे कि हम कभी कभी खुद से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिंदगी के हर पहलू में हम हमेशा विनर होंगे, हम हर एग्जाम में फर्स्ट आएंगे और हम कभी हार नहीं सकते, हमारे ऊपर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम हमेशा खुश रहेंगे। देखिए, खुद से ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना अपने आप को टॉर्चर करने जैसा है। ऐसे में सेल्फ क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है और हम अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, मैं तो किसी काम की ही नहीं, मैं तो बेकार हूँ, सब लोग के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह बन सकती है। आज के जमाने में सोशल मीडिया ने एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ा दी है। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करो, सबकी लाइफ परफेक्ट दिख रही है, एक्सपेंसिव वेकेशंस, हैप्पी लाइफ, बहुत ब्यूटीफुल बॉडी, सब कुछ एकदम परफेक्ट दिख रहा है, लग्जरी कार्स, बहुत ही ब्यूटीफुल सब कुछ दिख रहा है, जो कि रियलिटी ऐसा नहीं होता है। और हम सोचते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ क्यों नहीं है। दोस्तों, सोशल मीडिया रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ हाईलाइटेड रील है। लोग अपनी स्ट्रगल नहीं दिखाते, सिर्फ सक्सेस दिखाते हैं। जब हम अपनी रियल नेचुरल लाइफ की एक्सपेक्टेशंस किसी की फिल्टर लाइफ से करते हैं तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होना तो नेचुरल है। रिसर्च कहती है कि ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने वाले लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि कंपैरिजन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? हम एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कैसे करें? क्या हम एक्सपेक्टेशन ही ना रखें? देखिए, एक्सपेक्टेशंस रखना गलत नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमारी रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब इसके 5 सॉल्यूशन। नंबर 1, क्लियर कम्युनिकेशन। आप सामने वाले से प्रॉपर कम्युनिकेट करें। अगर आपके मन में कुछ है तो आप उनको बोल दें। अगर आपको चाहिए कि वो हमें सरप्राइज गिफ्ट दें या कुछ भी सरप्राइज दें तो आप उन्हें सीधे सीधे बोल दें। आप माइंड रीडिंग एक्सपेक्ट ना करें कि सामने वाला हमारे बिना बोले हमारी फीलिंग को समझ जाए। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो भी आप सामने वाले से बोलें। अब दूसरा है एक्सेप्टेंस। समझो कि हर इंसान अलग है, सबकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स अपनी क्षमता के हिसाब से अपना बेस्ट देते हैं। अब तीसरा है प्रोसेस पर फोकस करें, ना कि आउटकम पर। रिजल्ट पर फोकस करने की बजाय मेहनत और प्रोसेस पर फोकस करें।
आपने अपना बेस्ट दिया, बस वही काफी है, क्योंकि रिजल्ट हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। अब चौथा है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जो नहीं है उसकी जगह जो है उसकी कदर करें। दिन भर में 3 चीजें ऐसी बोलें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस को कम करती है और कंटेंटमेंट को बढ़ाती है। पांचवा है डी अटैचमेंट। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब काम करते रहो और फल की चिंता मत करो। ये डी अटैचमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि केयरलेस हो जाओ, इसका मतलब ये है कि आप अपना बेस्ट दो पर रिजल्ट पर अटैचमेंट मत रखो। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस दुख का रीजन इसलिए होती है क्योंकि हम रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में गैप क्रिएट करते हैं। हम दूसरों से अनरियलिस्टिक चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। हम खुद से भी कई बार इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट करते हैं। और सोशल मीडिया ने तो कंपैरिजन कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशंस कम करें तो हमारी खुशियां बहुत ज्यादा होंगी। लाइफ को बहुत ज्यादा सिंपली जिए। जो है आपके पास उसे एंजॉय करें। जो नहीं है वो आज नहीं तो कल जरूर आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेट करें, अज्यूम ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।